महाकुंभ का मेला भारत की धार्मिक संस्कृति का एक बड़ा और फंटास्टिक हिस्सा है। यहाँ लोग स्नान करते हैं, जैसे कोई मछली तालाब में कूदती है, और यह उन्हें आत्मिक शांति और पवित्रता का अनुभव कराता है। महाकुंभ में साधुओं और संतों की भीड़ होती है, जैसे मेले में मिठाई के ठेले पर बच्चों की भीड़। इस मेले में लोगों का विश्वास और भक्ति अद्भुत होती है, जो कई रहस्यों को जन्म देती है। रौनक का अनुभव उसे एक साधु के रहस्य और शक्तियों के करीब ले जाता है। साधु की उपस्थिति और उसके अनजान शब्दों ने रौनक को ऐसे आकर्षित किया जैसे चॉकलेट की खुशबू से कोई बच्चा। रौनक की जिज्ञासा ने उसे साधु के पास खींचा, लेकिन उसने सोचा कि साधु की भक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह उसकी समझदारी को दर्शाता है। यह असल में ऐसा है जैसे आप किसी को बिस्किट का एक टुकड़ा खाने पर रोकें। रात में माला पहनने के बाद रौनक को खौफनाक सपने आए, जैसे डरावनी फिल्म के पहले सीन में होता है। ये सपने उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। सपने में एक काले साए का आना रौनक के लिए एक चेतावनी हो सकती है, जैसे स्कूल में लंच पीरियड खत्म होने की घंटी बजने पर। यह आत्मा के साथ संबंध को दर्शाता है। रौनक की मां ने माला को संभालकर अलमारी में रखा था, जिससे रौनक को यह यकीन हुआ कि घटनाएं उसी से जुड़ी है। यह ऐसा था जैसे कोई दादी अपनी पुरानी कंबल को संभाल कर रखती है। रौनक ने माला को कचरे में फेंक दिया, लेकिन फिर भी उसे एक काले साए का सामना करना पड़ा, जो उसे डराने लगा। यह ऐसा था जैसे वो काला साया कह रहा हो, हे रौनक, क्या तुमने मुझे बुलाया? रौनक ने अपने भाई अमित से इस साए के बारे में बताया, लेकिन अमित ने इसे रौनक का भ्रम समझा और उसे मंदिर ले जाने का सुझाव दिया, जैसे वो उसे कह रहा हो, चलो भगवान से बात करें, वो सब ठीक कर देंगे। महाकुंभ के महत्व को समझते हुए रौनक ने साधु की आराधना का महत्व सीखा। सही समय पर माफी मांगने से उसे राहत मिली, जैसे कोई बच्चा अपने गंदे हाथों को धोकर साफ महसूस करता है। काले साए का अनुभव रौनक के लिए एक चेतावनी का काम किया, जैसे माँ का, तुम्हें ये डेसर्ट नहीं मिलेंगे अगर तुमने बर्तनों को धोया नहीं। यह दर्शाता है कि गलतियां केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि उनके परिणाम भी होते हैं। परिवार में समस्याओं के समाधान के बाद रौनक ने परिवार को भी महाकुंभ के महत्व के बारे में बताया। इससे परिवार में एकता और शक्ति बढ़ी, जैसे सब मिलकर एक बास्केटबॉल टीम बन गए हों। गंगा की लहरों में ऐसी अद्भुत कहानियां छिपी है, जिन्हें सुनने के लिए उन लोगों की जरूरत होती है, जो इसकी गहराइयों को समझ सकते हैं। और यहाँ एक साधु ने इस बात को बहुत अच्छे से बताया। आर्यन, जो एक शानदार फोटोग्राफर है, उस महाकुंभ के अद्वितीय अनुभव को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेहद उत्सुक है। उसे इस पवित्र अवसर में और भी गहरी रुचि होती जा रही है। साधु ने महाकुंभ के महत्व पर बहुत रोशनी डाली, यह बताते हुए कि यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसमें गहरी आध्यात्मिकता भी भरी हुई है। आर्यन ने महाकुंभ के दौरान साधुओं की अनगिनत तस्वीरें लीं, जो उनकी अनोखी कहानियों को बयां करती है। हर तस्वीर में एक गहरा रहस्य छुपा है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। महाकुंभ के वातावरण में केवल श्रद्धा का अनुभव ही नहीं होता, बल्कि यहाँ त्याग और शक्ति का एक अलग ही एहसास भी होता है। साधु ने आर्यन के अनुभवों को ध्यान से सुना और उनकी प्रतिक्रियाओं से ऐसा लगा जैसे वे सब कुछ पहले से जानते थे। यह सचमुच एक रहस्य के एहसास को जगाता है। हर इंसान अपने अंतिम दिनों की तैयारी करता है, यह जानकर कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं ले जाता। यही तो मोह माया का अंत होता है, और यह एक नई शुरुआत होती है। साधारण मनुष्य अपने आज को अक्सर नष्ट कर देता है, अनदेखे कल की तैयारी में। यह एक अंतहीन चक्र है, जिसमें वह हर पल नए सिरे से मरता रहता है। मृत्यु के दिन इंसान सभी दुखों और समस्याओं से मुक्त हो जाता है। यह मोक्ष का दिन होता है, जिसमें कोई आकांक्षा या छलावा नहीं होता। सच में, यह एक सुखद अनुभव है। जीवन की खोखली सच्चाई को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति इसे समझता है, तो वह त्याग की ओर बढ़ने लगता है। यह एक बहुत अच्छी यात्रा है। आर्यन का भावुक होना इस बात का संकेत है कि वह जीवन के गहरे सत्य को पहचानने लगा है। यह उसकी आत्मिक यात्रा का एक शानदार आरंभ है। महाकुंभ का यह अद्भुत अवसर और साधुओं का गायब होना एक बड़ा रहस्य है। इससे यह साफ होता है कि कुछ आत्माएं विशेष उद्देश्य से हमारे बीच आती है।